हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लाए हैं बोर्ड 2024 जो आपको 22 फरवरी का हिंदी का पेपर लगा था। मैं यहाँ पर वह सोल्यूशन लाया विद अच्छे से आपको समझाऊंगा क्या आपका सही है। कुछ लोग बच्चों को डाउट रहता है हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये हमारा सही नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं सारा डाउट क्लियर करा दूंगा कौन सही कौन गलत है। ठीक, तो आपको अच्छे से वीडियो अंत तक देखना। ठीक, आपका यदि HG जो क्वेश्चन नंबर है आपका जो HG होगा, यदि कोड HG होगा ना, यदि ये है आपका, तो आपका मैं अच्छे से सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक, तो वीडियो अंत तक जरूर देखो। ये चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो 22 फरवरी 2024 को आपका हिंदी का पेपर आज ही लगा था ना, तो इसका मैं यहाँ पर सोल्यूशन लाया हूँ। ठीक, तो देख लीजिए ये अनुक्रमांक दिया है और नाम है देखो रचना। ठीक, और देखिए 901 है और 2024 हिंदी का पेपर है। ठीक, आगे देखिए आपको 3 घंटे 15 मिनट मिला होगा। ठीक, जो आपका 8:30 बजे पेपर स्टार्ट था। देखो पूर्णांक कितना आपका, पूर्णांक में देखा देखो 70 नंबर का आपका पूर्णांक है। ठीक, तो देखिए आपका नोट क्या दिया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक, मैं पूरा सोल्यूशन लाया हूँ एनालिसिस करने के लिए। ठीक, अच्छे से आपको अंत तक देखना। देखो सभी प्रश्न देखो अनिवार्य किया। ठीक, ये आपका ये तो आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। खंड आ खंड बा ये आपका अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक, आगे देखिए खंड आ में 20 प्रश्न मिलेंगे होंगे। ठीक, इसमें ओमार शीट आपको भरना पड़ेगा, सही से आपको काला पॉइंट करना पड़ेगा। ठीक, खंड आके प्रत्येक प्रश्न केवल प्रत्येक ओमार शीट पत्र उत्तर पुस्तिका दे। OMR उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें और इरेजर अथवा वर्ड का प्रयोग ना करें। प्रश्न के अंक ये देखो सब आपका ये दिया होगा, अच्छे से आपने तो पढ़ा लिया होगा। ठीक, ये पूरा इसके बाद आपका यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है। ठीक, तो देखिए कैसे है ये, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। पहली रचना इसमें क्या है, 20 आपकी रचनाएं होंगी ना, 20 थी जो आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए इसमें क्या, खंड आ में वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। तो वैदेही वनवास के रचनाकार कौन थे? आपका जो सही होगा ना, आप बताइए बोर्ड एग्जाम में आपने कितना स्कोर कर लिया, 95 का या 90 का, आपका टारगेट कितना है, कितने आप ला सकते हो, कमेंट में जरूर बताएं हिंदी में आपका कितना सही हुआ। ठीक, तो इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या हो जाए, वैदेही वनवास। ये आपका वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पहला ऑप्शन ये सी वाला करेक्ट होगा। ठीक, सेकंड देखो प्रश्न क्या कह रहा है, सेकंड देख लीजिए। सेकंड कह रहा है प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि कौन है? तो आपको बताना इसमें कौन सही है। प्रयोगवाद के कवि कौन है? भूषण है, अगेय हैं, सुमित्रानंद पंत है, महादेवी वर्मा है। तो ये कौन है? अगेय होंगे। ठीक, बी वाला ऑप्शन नंबर करेक्ट है। ठीक, अगर तीसरा प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचना कौन है? देव हैं, बिहारी हैं, चिंतामणि है, मतराम है। तो कौन है भाव विलास के रचनाकार? देव हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, देव हैं। ठीक, और देखिए आपका कौन सा ऑप्शन गलत हुआ ये कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, छत्रसाल दशक किनकी रचना है? छत्रसाल दशक की किनकी रचना है? पद्मावर की, बिहारी की, भूषण की या मतराम की? तो कौन इसमें ऑप्शन नंबर सही? ऑप्शन नंबर सी भूषण की। किसकी है? छत्रसाल किसकी रचना है? भूषण की है। ठीक, किसकी रचना है? भूषण की है। और देखिए कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं या गिरिजा कुमार माथुर हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमंत्रानंदन पंत। कौन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन है? सुमंत्रानंदन पंत है। ठीक, अगला देखो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? पूरा यूपी बोर्ड का जो आपका 22 फरवरी का लगा था। ठीक, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, एकांकी है। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आपका बी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, आत्मकथा है। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय या श्याम सुंदर दास या कमलेश्वर। तो आप बताना है शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन है? श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शशांक के रचनाकार अजमेर, जो ऑप्शन सही हो उस पर आपको वो आपको गोला उसमें जो हमारी सीट मिली उस पर करना पड़ेगा। ठीक, करना हो किया होगा। ठीक, आकाशदीप के कहानी के लिए लेखक रामकुमार वर्मा है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। तो कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन है? उपन्यास है। अगला प्रश्न देखो, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राघव धर्मवीर भारती। तो कौन है इसमें? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला देखो प्रश्न कह रहा है रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग हैं? अंग हैं 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, इनमें से कोई नहीं है। रस के कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो बी आपका करेक्ट होगा 4 होंगे। कितने होंगे? 4। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रूपक अलंकार। कौन है? रूपक अलंकार। अगला देखो, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती? देखो सोरठा के दोहे का उल्टा रूप सोरठा छंद कहलाता है। इसमें देखो पहले और तीसरे चरण में कितनी होती मात्राएं? 11 मात्राएं होती, दूसरे और चौथे में 73 मात्राएं होती। ठीक, तो अब इसमें पहले और तीसरे में पहला चरण में क्या कितनी होंगी मात्राएं? 11 होंगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये किस छात्र ने आपका इसमें बी लगा कर ए लगा कर आया, तो ये आपका उसका गलत होगा। ठीक, सी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। ठीक, अगला देखो, अगला प्रश्न कौन है? निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है दय, निय, निर, नीर, नीर है, तो कौन होगा ऑप्शन नंबर इसमें सही? तो निर्दय का इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, निर होगा। क्या होगा? निर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखो, नीलगाय में कौन सा समास है? क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो नीलगाय में कौन सा समास है? क्रमधारय समास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्रमधारय समास। अगला देखो, खेत का तत्सम रूप है भूमि है, जमीन है, क्षेत्र है, पृथ्वी है। तो खेत का तत्सम रूप क्या है? क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला देखो, युष्मत शब्द का पश्चिमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, तो क्या है? युष्मत। क्या होगा? युष्मत होगा। ठीक, दाग की जगह पर ता हो जाएगा बस, और वैसे ही सेम रहेगा। ठीक, अगला देखो प्रश्न, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता, या इनमें से कोई नहीं? तो किसकी होगी? आपने कौन सा विकल्प सही किया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्रिया की प्रधानता। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 2, 4, 3, 8। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा, 2 होगा। ठीक, देखो पूरा पढ़ा हुआ पेपर आया, जो मैंने करवाया वही इंपॉर्टेंट सब आ गए हैं। ठीक, तो अगला देखो, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अपव्यय पद, अव्यय पद, व्यय पद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अपव्यय पद। ठीक, तो आपके 20 विकल्प हमने कंप्लीट करा दिए। अब इसका देखो, ये आपका आया था वर्णनात्मक प्रश्न। तो वर्णनात्मक प्रश्न में देखो खंड बा में क्या कहाँ से क्या आया, देखो ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक, इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। ठीक, मेन पॉइंट, और आपने काफी से मिला लेना। ठीक, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक, 3 प्रश्नों के नीचे उत्तर देना। ठीक, जो आपको सही लगे, तो अथवा में है, तो जो आपका सही लगा, जो आपको बता सको, वो 2 नंबर का प्रश्न था। ठीक, तो ये कुसंग, पहले इसको पढ़ लो कहाँ से लिया गया। तो कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, केवल नींद और सद्बुद्धि नाश नहीं करता। ठीक, बलि बुद्धि। तो कुसंग यानी कि मित्रता से नाम से पाठ से लिया गया, जिसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है? लेखक हैं। तो गद्यांश का सारांश लिखिए। ठीक, और गद्यांश का सारांश आपको लिखना था, मेन भाव में लिखना था। ठीक, रेखांश की व्याख्या करना थी, और सुदृढ़ भाव का अर्थ होता है। ये आपका उसमें संदर्भ नहीं आया है, यहाँ पर गद्यांश का सारांश लिखना है, इसको कम शब्दों में अच्छा बताना है आपको, ये इसको लिखना था। ठीक, और ये आपके 3 प्रश्न दिए थे, व्याख्या करनी थी, व्याख्या कर देते हैं। सुदृढ़ भाव का क्या अर्थ है, तो इसको अर्थ आपको बताना है, सुदृढ़। ठीक, सुदृढ़। अथवा है, अथवा में देखो कौन सा आया था? ईर्ष्या से। तो ये देखो पहले से मिल गया, ईर्ष्या तू मेरे मन से ना गई, रामधारी सिंह दिनकर का से था। ठीक, तो जो आपको पता था, जो अच्छा लगे वो आपने किया होगा। ठीक, तो जो देखो बहुत अच्छा सा पेपर, बहुत सरल सिंपल था, बहुत सरल ही था। आप कर ना पाओ, ये आपकी पर डिपेंड रहता है। ठीक, देखो इसमें क्या, निम्न पदार्थ पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक, जो नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दिया, अथवा में से एक करना था। ठीक, तो रानी में अजानी महाबी बाहुन कूट कठोर जियो, तो ये किससे लिया गया? राजा हूँ काजा हूँ अकार। तो किससे लिया गया? ये तुलसीदास से नामक पाठ से लिया। किससे लिया गया? आपने सही तो किया हुआ था, संदर्भ लिखना था। देखो तुलसीदास से वन पथ पर से लिया गया था ये लेसन। ठीक, वन पथ पर से लिया गया था। ठीक, ये वाला सॉरी, जो आपका तुलसीदास से लिएगा। ठीक, वन पथ से ये आपके प्रश्न दिए थे, इसी से आपको अच्छे से लिखना था, अलंकार बताना था। ठीक, चेतक जो ज़्यादातर रूपक अलंकार होता है। ठीक, जो इसमें हो ज़्यादा रूपक अलंकार। इसका देखो, ये चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। ठीक, तो ये किससे लिया गया? हल्दी घाटी नामक पाठ से, जिसके लेखक क्या है, कवि कौन है? श्री श्याम नारायण पांडे जी थे। ठीक, तो आपने किया होगा, तो अच्छे से किया होगा। ठीक, अगला देखिए, अगला इसमें जो क्या है, ये आपका देखो संस्कृत, तीसरा है संस्कृत खंड का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना। देखो वाराणसी, तो ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। देखो शुरू से ही मिल गया वाराणसी, इसका ठीक संदर्भ आप अच्छे से लिख दो। ठीक, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, इसकी अच्छे से आपको व्याख्या कर दो, आपका 5 नंबर क्लियर होगा। तो अच्छे से आपने किया जरूर होगा। ठीक, ये देखो किससे लिया गया? विश्वेश्वर एक भारतीय संस्कृत, तो ये भारतीय संस्कृत से नामक पाठ से ये अच्छे से लिया गया। ठीक, तो अच्छे से आपने किया होगा, जो किया होगा अच्छा होगा। इसके बाद देखो आपका जीवन परिचय आया। तो जीवन परिचय आपने कौन किया? ये आप देखिए,
ये सॉरी यहाँ पे दिए गए संस्कृत पद्यांश, ये आपका पद दिया गया। अब क्या गया पद, तो देखो ये दिया रात्रि ग्रमश्य भविष्यति सुप्रभातम भस्युनुद्देश्य सहस्र पंकजा जाली, तो ये आपने किया होगा अच्छे से, ये एक दिया था। इसके बाद अथवा में आपका क्या दिया था, अथवा देख लीजिए, जो आपका सरल लगे वो किया करो, ठीक। तो ये देख लीजिए, ये आपका दिया है, तो ये देखो सवेत के तो हरम असभ्यता, जो आपने योग अच्छा किया होगा अच्छा बात है, ठीक, मिला लीजिए अच्छे से। इसके बाद देखो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए प्रश्नों को किसी एक प्रश्न का उत्तर दिया, ठीक। जो आपके जिले में निर्धारित किया होगा, यदि किसी जिले में मुक्त बोध, किसी में ज्योति जवाहर मेवाड़, ठीक, किसी जो कर्ण, किसी का कुछ तो कर्ण से किसी का जय सुभाष था, ठीक। जो आपका था वो अच्छे से आपने किया होगा 3 नंबर का, ठीक। इसके बाद देखिए लास्ट देखो, ये जो 6 नंबर में क्या दिए गए लेखकों को किसी एक लेखक का जीवन परिचय। देखो हमने कहा था शुरू के 3 याद कर लो तुम जिनमें से एक आपका अच्छा से एक या दो फंस जाएंगे, ठीक। तो इसमें देखो एक जरूर फंस गया, मैंने 3 कहा था, देखो जयशंकर प्रसाद भारती, शुरू के 3 कहा था, शुरू में से 3 का देखो जयशंकर प्रसाद भारती का जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय फंस गया, तो अच्छे से आपने कर लिया होगा, ठीक। और देखिए पद्य में आपका क्या दिया था, पद्य में भी जीवन परिचय, एक कवि का जीवन परिचय। देखो मैंने कहा शुरू तक 3 याद कर लो, उसमें से 2 फंस जाएंगे, 2 नहीं फंसे तो एक तो देखो फंस ही गया, देखो है सूरदास का आ गया, मिथिलेश गुप्त का मक्खना चतुर्वेदी, तो आपको करते 3 2 + 5 मिले होंगे, ठीक। इसके बाद देखो एक श्लोक अच्छे से आपको लिखा होगा तो आपका 2 नंबर क्लियर हो गया, और तो अच्छे से श्लोक आपने लिखा ही होगा, ठीक। ये आपके कुछ प्रश्न दिए, तो आपको प्रश्न में करना था पुराजा गीता का संदेश कथित, पुराजा ने गीता के बारे में क्या बताया था, ठीक। इसके बाद देखो आपका जो आपका 7 नंबर का ये इंपॉर्टेंट था, ये आपने अच्छे से किया ही होगा। देखो निम्न किसी एक विषय में एक निबंध लिखिए, तो आपको निबंध लिखना था, विज्ञान वरदान या अभिशाप नारी शक्ति स्वच्छ भारत अभियान, ठीक। छात्र और अनुशासन देखो अच्छा था, ये भी अच्छा था, जो आपको अच्छा लगे वो कर किया होता, ठीक। तो आपका 7 नंबर अच्छे से मिलता, ठीक। इसके बाद देखिए अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के धन्यवाद पत्र लिखिए, तो आपने ये भी लिखा होगा अच्छे से, ये भी लिखा, अथवा में एक था, एक करना था, अच्छे से किया होगा, ठीक। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।